ओम शांति। 3/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार उच्चते उच्च ज्ञान दाता बेहद के बाप ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। यहाँ जो भी मनुष्य आत्माएं साकार में पाठ बजा रही हैं, बाबा कहते हैं सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है और एक आत्मा का पाठ किसी दूसरी आत्मा से मैच नहीं करता। और बाबा कहते हैं पाठ भी एक्यूरेट है, जिसे जो मिला है वो अपना पाठ अच्छी रीति निभा रहे हैं। यह बाबा कहते कुदरत है ना। यह बेहद का ड्रामा है ना, और ये अनादि है। ऐसा नहीं है कि कहीं बदली हो सकता है, नहीं, जैसा बना है हूबहू वैसे ही चलता आया है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इन्फिनिटी कहते ना, वो है। इसकी कोई गिनती नहीं है कि कब से चला आ रहा है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी जैसा भी चल रहा है वो कोई नई बात नहीं है। प्रश्न है मुरली का, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? बहुत 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 प्यारी मुरली का आज आंसर और क्वेश्चन बाबा ने दिया। सो आप बहुत ध्यान से सुनिए और सुनाइए, ताकि भक्ति वालों को भी यथार्थ पता चले कि गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं, है ना, और भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है। उत्तर स्वयं ईश्वर देते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सदगति को पाते हो। जो परमात्मा हमें ज्ञान वर्षा ब्रह्ममुख के द्वारा दे रहे हैं, है ना, तो इस ज्ञान के बिना किसी की सदगति नहीं। और इसे बाबा ने दिया है ज्ञान जल अर्थात अमृत। ज्ञान अमृत किसने पिया? आत्माओं ने। किसने पिलाया? परमात्मा ने। तो यह ज्ञान अमृत हमें, यह ज्ञान घृत भी बाबा ने इसे कहा है ना, क्योंकि बुझती हुई ज्योत में जब तक ये ज्ञान घृत ना डले तब तक वापस आत्मा की ज्योत जल नहीं सकती। इस अमृत से सदगति को पाते हैं। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाती हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। वो तो पहाड़ों से निकला हुआ पानी है। उस पहाड़ों से निकले हुए पानी को आप यदि मुख में डालेंगे या शरीर को धो लेंगे, तो उससे आपकी आत्मा में जमी हुई विकारों रूपी जंक तो नहीं धुल जाएगी ना, विचार तो नहीं धुलेंगे ना। वो गंगा जल, वो पहाड़ों से निकला हुआ, जिसे हम शुद्ध जल कहते हैं, तो वह गंगा जल कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो ज्ञान गंगा जल तो नहीं कह सकते हैं ना। तो उससे तो आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचार में शुद्धता और परमात्मा का जो ज्ञान से आत्मा में शुद्धता आएगी, तो वह तो सिर्फ और सिर्फ वही आकर के पिला सकता है। बाकी जो है, बाबा कहते हैं, वह सब तो पहाड़ों से निकला हुआ है। उससे किसी की भी सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, कौन आई है? आत्मा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सदगति होती है।
अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है, इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा रूहानी कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं, पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है और हम यह पढ़ाई ईश्वर से पढ़ते हैं, ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां हमें पढ़ाने वाला और कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई देवी देवता नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान इस यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाते हैं। और यह बाबा कहते हैं जो लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं वह तो पढ़ाई आपके शरीर निर्वाह अर्थ या कुछ भी आपको आगे चल के लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपकी जो कमाई है वह तो आप बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इसमें आपके 21 जन्मों के लिए राजाई है, सुख है, शांति है ना। तो सुख शांति जहाँ होती, जीवन होते हुए भी आप जीवन मुक्त रहने वाले हैं, है ना, सुख धाम में। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति और मुक्ति, है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति इस पढ़ाई से तुम्हें प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं यह तो तुम जानते हो कि यह पढ़ाई गुप्त है, रूहानी बाप रूह को पढ़ाते हैं। तो यह रूह दिखती नहीं है लेकिन पढ़ती है और ना ही पढ़ाने वाला दिखता। बाबा कहते बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती, उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान की रचना है। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है ना। देखिए बाबा जानता है मेरे बच्चे मुझे याद करने में उतने सक्षम नहीं है। जो चित्र हैं, जो फोटो आदि है, मूर्ति आदि है, उनको देख करके सहज याद कर पाते हैं। अब बाबा तो निराकार है, अब बाबा को याद कैसे करें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो 7 रोज की भट्टी है, 7 रोज का कोर्स है, उससे हम समझ जाते हैं कि कैसे याद करना है ना। देखिए आप अपने माता पिता को याद करने के लिए कोई चित्र या कोई फोटो मूर्ति सामने रख करके याद नहीं करते हो। आप यह तो जानते हो कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है और साइंस ने बहुत कोशिश किया कि उस आत्मा को देख सकें। देखने के लिए बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनको इस आत्मा को देखने में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। कारण यह है कि आत्मा है ही सूक्ष्मते सूक्ष्म, जो नहीं दिखाई देती। वो अदृश्य शक्ति 84 के चक्र में आती है और इस शरीर के भ्रकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक आदि लगाते हैं वहाँ करके यह आत्मा का जो अकाल तख्त है यहाँ बैठ जाती है और फिर इसमें आकर के पाठ बजाती है। ठीक ऐसे ही हमारा परम पिता परमात्मा बिंदु स्वरूप सूक्ष्मते सूक्ष्म शिव परमात्मा जो हैं वो भी आदर्श हैं। तो जैसे आप यह समझ पाए जब परमात्मा ने ज्ञान दिया कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक प्राण है, और जैसे ही शरीर से यह आत्मा रूपी प्राण निकले तो शरीर को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है ना। तो उसे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब तक आत्मा रहती है तब तक उसे विनाश नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा सिर्फ फर्क इतना है कि परमात्मा अशरीरी है, एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेते, जन्म मरण से न्यारा है। वो
परम है और हम आत्मा हैं। तो परमात्मा और आत्मा है ना, है समान, है एक ही जगह के रहने वाले, लेकिन वो यहाँ कल्प में एक बार आते और हम 84 में आते, है ना। वो अवतरण लेते और हम जन्म मरण में आते। तो यह फर्क है, तो उसे याद करना बहुत आसान है ना। बाबा कहा तो बाबा कहने का रोड पे चलने वाले कोई ऋषि मुनि की बात नहीं है। बाबा माना बापों का बाप, निराकार शिव परमात्मा, है ना। तो उसका कोई अंडाकार आकार, इसीलिए फिर बाबा ने इतने सारे अपने बैठ करके खुद स्वयं ईश्वर ने चित्र बनाए हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं, हमारा बाप जानता है कि बच्चों को याद करने के लिए इनका सहारा जरूर चाहिए होगा। इसीलिए परमात्मा ने इतने सारे सोल, सुप्रीम सोल गॉड फादर ने अपना खुद का चित्र, निराकार है फिर भी चित्र बनवाए, ताकि बच्चे मुझ में कंसंट्रेट करें, मुझसे बुद्धि योग लगा पाए। और जब हमारा आदत पड़ जाता है और जब हमें ज्ञान समझ आ जाता है तो फिर परमात्मा को याद करने में मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब तक ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, जब तक मैं कौन मेरा कौन का राज नहीं समझते, तब तक फिर उस ईश्वर की याद कैसे आएगी। फिर तो हम यहाँ वहाँ ही भटकेंगे चित्रों में। तो बाबा मुरली के महावाक्यों में यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की ही याद रहती है ना, उल्टा समझने के कारण। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, बाबा कहते हैं, देख सकते हैं इन आँखों से, स्थूल आँखों से देखा तो मन बुद्धि पटल पर वो तस्वीर बन जाती है। अब जो सूक्ष्म है, जो इतनी छोटी है, जो नहीं दिखाई देती, तो उसको याद करने में मेहनत है। वही तो बाबा पाठ पढ़ाते, तो रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें, है ना। तो निराकार है, पिता परमात्मा निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना, बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई हैं। कौन? जो निमित्त टीचर बन बाप के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, जिनको परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया और फिर उन आत्माओं को अपना निमित्त चुना सेवा के लिए, और ज्ञान सागर ने ज्ञान दिया। और फिर इस बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी से और गंगाएं निकली, छोटी छोटी नदियां निकली, जो फिर जगह जगह बाबा ने निमित्त बना करके देश विदेशों में ये गंगाएं बह रही हैं, जो ज्ञान देती हैं। तो समझा कौन सा ज्ञान? पानी का ज्ञान नहीं, इस ज्ञान सागर का ऊंचते ऊंच ज्ञान, जिसके बिना किसी भी मनुष्य आत्मा की सदगति नहीं है। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। बाबा कहते, जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते, है ना। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, इस ज्ञान अमृत से, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बगैर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का
क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। समझ का तीसरा नेत्र परमात्मा ने जो दिया है, बुद्धि रूपी नेत्र, उस बुद्धि के नेत्र से ही उस परमात्मा को देखा जा सकता है। जब खुद को अंदर बैठी एक आत्मा समझेंगे, लाइट का शरीर समझेंगे, तब वो सुप्रीम लाइट हमें समझ आएगा, दिखाई देगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और वही दिव्य दृष्टि दाता करके हमें यह दिव्य दृष्टि का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं उस दिव्य दृष्टि के बिना आप हमें देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, कोई काम का नहीं रहता ना। बाबा कहते हैं बिना आत्मा के शरीर कुछ काम का नहीं, और बिना शरीर के आत्मा कुछ काम की नहीं, है ना। जब तक दोनों हो ना, तब तक वो कर्म नहीं कर सकता। तो हम तो ऐसी दुनिया के रहने वाले हैं जहाँ ये दिखाई देने वाली दुनिया नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बिना आत्मा के शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जानते हैं ना। कहते भी हैं कि अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया, देखो हमारे ही घर में आ गई होगी, देखो उनके घर में बच्चा आने वाला था, हो ना हो वही आ गए हैं, है ना। ऐसे सब कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सब जानते हैं कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है, जो प्रकृति के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा बल्कि शरीर का जो छोटा बड़ा होता है, शरीर पर ही नाम और शरीर पर ही उम्र घटती बढ़ती है, शरीर ही खत्म होता है। आत्मा तो हूबहू जैसे आती है यहाँ बैठती है वैसे ही चली जाती है। जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो दूसरा शरीर ले जाती है, और जब कल्प का ड्रामा खत्म होता है तो फिर अपना शांति धाम बाया ब्राह्मण जो आत्माएं हैं वो फरिश्ता बन जाती है, फिर आदि में ड्रामा में आती हैं, देवी देवता धर्म में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रियां भी चल ना सके। इतना तो समझते हैं। देखिए हम लौकिक में किसी से यदि पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे फलाना फलाना है। हम पूछेंगे आपके पिता का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, तो बकायदा वो अपना जो भी जहाँ ड्यूटी आती सर्विस करते हैं या जो माता पिता का घर है वहाँ रहते हैं तो उसका नाम बताएंगे। तो वो हमारे शरीर रूपी पिता का घर, शरीर रूपी घर का पता और शरीर का ही जो जॉब है वो बताएंगे। लेकिन यहाँ जो हमें आध्यात्म में ज्ञान देते हैं ईश्वर, जो परमात्मा हमें बताते हैं हमारी पहचान, वो हमारी असली पहचान बताते हैं कि मीठे बच्चे तुम असल में यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम असल में परम धाम के निवासी हो। तुम तो यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आते हो और तुम असल में मेरे बच्चे हो, है ना, आत्मा। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहे हैं? बाबा ये समझा रहे हैं कि जो तुम यहाँ आते हो अपना पाठ बजाने के लिए, तो आत्माएं आती हैं, एक शरीर लेती हैं, भिन्न भिन्न शरीर बदलती हैं, है ना, पाठ बजाने के लिए। और भिन्न भिन्न रंग रूप माता पिता, जितने जन्म होंगे उतने ही शरीर रूपी माता पिता होंगे ना। तो लेकिन जो आत्मा का पिता है वो तो एक ही है और आत्मा भी एक है, लेकिन उसने अलग अलग पाठ बजाए, अलग अलग शरीर के नाम पड़े। अब बाबा कहते हैं तुमने बता दिया कि हम कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, मुख से बोलते हैं। तो बाबा का एक क्वेश्चन होता है उस समय कि ठीक है,
अगर अगर कान नाक ही कर्म करते हैं तो फिर जब आपको देह अंत कहते हैं ना, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो तब भी कार्यरत होना चाहिए, तब भी तुम्हारे हाथ कर्म करने चाहिए, तब भी तुमको यहाँ वहाँ भागना चाहिए, तब भी तुम्हारा मुख बोले, कान सुने और आंखें देखें, तब क्यों नहीं देखते? इसका मतलब तो यही है कि आत्मा बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां कुछ भी कर्म नहीं कर सकती हैं। तो बाप कहते हैं आत्मा नहीं होती तो कर्मेंद्रियां भी चल नहीं सकेंगी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी में सर, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों से सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष अर्थात आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाएं। पढ़ाई ही हमारी इसलिए है कि हम देवी देवता धर्म में जाकर राज्य करें। आत्मा को ज्ञान मिला है। ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबकी मिलती है। ऐसे नहीं कि किसी एक को मिलेगी, सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। देह से न्यारा समझ आत्मा को निश्चय कर आत्मा अभिमानी बनकर रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना, मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। अब 5000 वर्ष में तो ये हालत है। भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी के पास एसी है, किसी के पास पंखा भी नहीं, किसी के पास 10-10 मंजिला बड़े बड़े माले के बिल्डिंग खड़े हुए हैं, और किसी के पास में रहने के लिए एक छत नहीं है ना, एक कमरे की 4 दीवारें नहीं हैं। तो जब ये 5000 वर्षों में है, 84 जन्मों में ये हालत है, अगर 84 लाख जन्म होते तो जरा कल्पना तो करो। अकल्पनीय है वो सब बातें। तो बाबा जो कहते हैं वो सत्य है, इसमें मूंझना नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी भक्ति में यह सब नहीं जानते थे, वह भी यही समझते थे और उनके भी गुरु हुआ करते थे। बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ ना तो सबकी सदगति देने के लिए, तो सबकी सदगति मैं करता हूँ। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस ना किस प्रकार से याद करते हैं, कहते हैं ना, ओ गॉड फादर।
बाबा कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते, सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं, वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता। पहले भी बाबा ने कहा, क्या कहा कि सतयुग में एक पिता होते हैं और द्वापर से 2 पिता, एक शरीर रूपी पिता और एक पारलौकिक पिता, क्योंकि भगवान को भक्ति में पूजने लग जाते हैं, मतलब उस ईश्वर को याद करने लग जाते हैं। संगम में 3, एक शरीर रूपी पिता, एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा और एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा। लेकिन हम सतयुग में उस परमात्मा को नहीं याद करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ सुख ही सुख होता है, दुख में हम उसे याद करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, परंतु हम वहाँ जाएं कैसे? हम तो जा नहीं सकते, है ना। तो इस तरह वहाँ ख्याल भी नहीं होता सतयुग में, क्योंकि सुख होता है कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते, कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह है भूत। भक्ति में मुंझारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम, एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। आज बाबा ने क्लियर कर दिया। कहते हैं, सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। ये ब्रह्मा पहले नहीं थे, जब परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर आया, इनके तन में अवतरण हुआ, इनकी प्रकृति के बीच आकर बैठे, तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था, फिर इनको ही आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है। आदिदेव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, और चैतन्य और जड़ चित्र में क्या फर्क है? वो मूर्ति है ना। यहाँ तुम इस शरीर में तो हो, लेकिन खुद को शरीर से न्यारा एक आत्मा समझते हो, चैतन्य, है ना। तो चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं, और अमर लोक कोई ऊपर नहीं होता है और मृत्यु लोक कोई नीचे नहीं होता है। तीनों जो बाबा कहते ना, यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है। तो अब ले चल मुझे ऐसी दुनिया में। बाबा कहते कहाँ ले चल? उस दुनिया को इस संसार में लेकर के आना है। तो उस संसार को, इस बेसार वाले संसार से निकलना है, तो उसके लिए तुम्हारी आत्माओं को धोना होगा, शुद्ध करना होगा। फिर जब आत्माएं कर्मातीत हो जाएंगी, यह तन छूट जाएगा, वाया शांति धाम। थोड़े समय बाबा के पास जाएंगे, फिर अपना पाठ में आ जाएंगे, देवी देवता धर्म में पावन तन लेकर के, है ना। तो योग बल से होते हैं तो उधर 150 वर्ष आयु होती है, उसे स्वर्ग कहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल
आते तो बहुत हैं, तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। दोनों इकट्ठे हैं ना, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बेके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वादर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबर बार यह सिमरन करते हैं, गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पायो, वहाँ दुख होता नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती हैं। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्म की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ीभूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है, उनकी कभी हार नहीं होती जो तुम उनको हार चढ़ाओ, है ना। देवी देवताओं के ऊपर चढ़ते हैं, ईश्वर के ऊपर चढ़ाने की कोई दरकार नहीं, उसे कोई खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं, वो भोगता है, कपड़े पहनाने की, नहलाने धुलाने की। बाबा कहते क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? लेकिन आजकल तो सब कुछ करने लग गए हैं। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं कि नहीं? निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? हाँ, लेकिन उनको भांग, धतूरा, बेर, ना जाने क्या क्या चढ़ाना शुरू कर दिया, दारू वारू सब चढ़ाते हैं। जबकि देखिए अपने जिसे भगवान हम कहते हैं उसे क्या ये सब की आवश्यकता होगी? जो खुद हमें आकर के श्रृंगारते हैं, जो खुद श्रृंगारित है, वो किसी से कुछ इस तरह के गंदी वस्तुओं का चढ़ावा मांगते होंगे क्या? झूठी वस्तुएं चढ़ाकर तुम उससे सच्ची कमाई करना चाहते हो? दुनिया भर का तुम मांग करते हो और उसे तुम इतने गंदे पदार्थों के साथ में चढ़ावा चढ़ाते हो। यहाँ ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से समझो कि परमात्मा कौन है, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें क्या देते हैं और हमसे वो क्या मांगते हैं। क्या सचमुच हमसे वो कोई बात की आश रखते हैं, कुछ मांगते हैं? कुछ भी नहीं। जो भी वो हमसे कहते हैं वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम बच्चों को सुख मिले, है ना। एक बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं मांग करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ दाता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को स्नान आदि कुछ भी नहीं कराना। श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ, तभी तो उनकी महानता का गुणगान करते, तब तो
तुम पूजा आदि करते हो, यदि कुछ नहीं किया हो तो कैसे? तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन पाप को याद करो। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो, साथ साथ यह भी करते रहो। कोई भी पाप नहीं करना है, सर्जन तो एक है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है, यह है अविनाशी सर्जन की। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भूं भूं कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पाप का बोझा सिर पर है, वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। कौन सी यात्रा पर? रूहानी यात्रा पर, रूहानी पिता के पास आने जाने की यात्रा पर। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र मन पावन को बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदानी बाप का वरदान, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे बाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर बाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल में चाहते हैं लोग, है ना, तुरंत देखना चाहते हैं रिजल्ट। तो इस तरह से स्वरूप बनना है तुमको। सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगी। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट।